साहिबगंज में बोट एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। 64 लाख की लागत से 2 साल पहले बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे 64 मरीजों को भी लाभ नहीं मिल सका और अब बेकार पड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। साहिबगंज में बड़े ही तामझाम के साथ बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी, लेकिन 64 लाख के बोट एम्बुलेंस से 64 लोगों को भी लाभ नहीं मिला। एक बोट राजमहल के गंगा में खड़ी है, दूसरी साहिबगंज में जंग खा रही है। बोट एम्बुलेंस 64 लाख रुपए से खरीदी गई है और ये गंगा नदी में जंग खा रहा है। एक राजमहल के गंगा नदी में पड़ा हुआ है जो कि पानी में डूबा हुआ था, और दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये साहिबगंज में। आप देख सकती है 64 लाख रुपए का ये जो बोट एम्बुलेंस है। ये 2 साल पहले इसका जब उद्घाटन हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक चर्चा का विषय था और पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई थी कि साहिबगंज में जो गंगा का जो बोट एम्बुलेंस है, जो गंगा में जो चलेगी बोट एम्बुलेंस, इससे दियारा वासियों को बहुत लाभ होगा। भी आपके सामने एम्बुलेंस जो गंगा नदी में यहाँ खराब होकर के सड़ रही है। एक समय था जब ये पूरे राज्य भर में एक चर्चा का विषय था कि बोट एम्बुलेंस साहिबगंज में चल रही है। काफी जन उपयोगी थी, दियारा वासियों के लिए बहुत ये अच्छी व्यवस्था ला रही थी। जो जितने भी मरीज थे, जो दियारा क्षेत्र में जो एक जन समुदाय निवास करती है, उनको ले जाने का कार्य करती थी। आज जो है ये 32 लाख के डीएमटी फंड से जो स्वीकृत होकर के ये आपके सामने पड़ी है, सड़ रही है। डीएमएफटी फंड से 2 बोट एम्बुलेंस की खरीद हुई थी। 2 साल तक आपूर्तिकर्ता को इसका मेंटेनेंस करना था, जिसके बाद जिला प्रशासन की देख-रेख में चलना था, लेकिन 2 साल में व्यवस्था धराशायी हो गई। 20 लाख का बकाया होने पर आपूर्तिकर्ता ने संचालन से हाथ खड़ा कर दिया। हालांकि अब सिविल सर्जन जल्द इसे दोबारा चालू करने का भरोसा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्दी ही बोट एम्बुलेंस चालू करने जा रही है। जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो उनको चलाएंगे, उनको खोजा जा रहा है। जैसे ही आप लोगों को भी हम आग्रह करते हैं कि आप लोगों के भी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप वो नाम बताएं, हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। गंगा नदी में उफान से दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ऐसे में बोट एम्बुलेंस से सदर प्रखंड, राजमहल, उधवा दियारा इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका संचालन डीएमएफटी फंड से होना था, लेकिन बोट एम्बुलेंस की खरीदारी के समय इसका निबंधन और इंश्योरेंस नहीं हो पाया, जिसके कारण अधिकारियों ने संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बोट एम्बुलेंस अधर में लटक गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।